नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि धनतेरस किस दिन मनाना उत्तम होगा, क्या कुछ विशेष खरीदना उत्तम होगा और क्या शुभ मुहूर्त होगा पूजन के लिए। क्योंकि धनतेरस से ही दिवाली की पूजन जो है प्रारंभ हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं सर्वोपरि इस धनतेरस किस दिन और किस मास में मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। और साथ ही साथ इस धनतेरस वाले दिन अगर हम स्थिर लग्न में कोई भी वस्तु का क्रय करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो निश्चय ही हमारे जीवन की समस्याओं से वो हमें मुक्ति दिलाएगा। वह शुभ वेला में किया हुआ धन व्यय, किसी वस्तु विशेष के लिए किया हुआ धन व्यय हमारे जीवन के बंद पड़े समस्याओं को वो खोल सकता है ना। किस्मत जो बंद पड़ी है उसको खोल सकता है। तो इसके लिए हमें ऐसे क्या कुछ उस शुभ लग्न में खरीदारी करें जिससे हमारे जीवन की समस्याओं से हमें छुटकारा मिले। तो सबसे पहले आप लोगों को हम लग्न बता देते हैं कि किस किस लग्न में क्या क्या कुछ हमें करना है धनतेरस वाले दिन। तो कुंभ लग्न, जिसमें कुबेर देवता का विशेष पूजन महत्वदायी बताया गया है, तो वह कुंभ लग्न दिन के 1:44 से लेके 3:15 तक है। इस लग्न में आप चाहें तो अपनी खरीदारी कर लें। क्या कुछ खरीदना है वह सब हम आपको बताएंगे इस मुहूर्त के बाद। और फिर वृष लग्न लग रहा है गोधली वेला में 6:20 से लेके 8:16 सायं समय में, जब सूर्य अस्त होंगे, सायं बेला होगा, उस मध्य जो है वृष लग्न लग रहा है। इस वृष लग्न में आप अपनी पूजन करें, गणेश, लक्ष्मी, कुबेर आदि देवताओं का, धनवंतरी भगवान का। और साथ ही साथ सिंह लग्न की बात करते हैं तो आप सभी को पता है सिंह लग्न हमेशा मध्य रात्रि के इर्द गिर्द जो है लगता है। तो धनतेरस वाले दिन जो है 12:48 से लेके 3:02 भोर में, है ना, प्रातः वेला में सिंह लग्न लग रहा है। तो ये रहा शुभ लग्न पूजन से लेके खरीदारी के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस दिन हमें क्या कुछ खरीदना हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यापार आदि के लिए वृद्धि कारक होगा। तो सबसे पहले आप सभी को बताएं, हमें कुंभ पात्र खरीदना चाहिए, चाहे वह चांदी का हो, चाहे वह पीतल का हो, या ताम्र का हो, या स्वर्ण का हो। धनतेरस वाले दिन जो व्यक्ति इन धातुओं का कुंभ पात्र खरीदता है ना, कलश आदि खरीदता है, और उसमें अनाज, गेहूं या धान, जौ, चना, ये सब सामग्री भर के रखता है, उसे विशेष उन्नति होता है। विशेषतः उस व्यक्ति के घर में कभी अन्न आदि की, धन आदि की कोई कमी नहीं होती है। और भी इसमें क्या कुछ रखना हम आगे बात करेंगे। तो धातु आप चाहें तो स्वर्ण हो, ताम्र हो, रजत हो, या फिर पीतल हो, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, यह धातु आप अपने घर में धनतेरस वाले दिन खरीद के ला सकते हैं। साथ ही साथ और हमें क्या लाना चाहिए, झाड़ू लाना चाहिए। झाड़ू वैसे दिवाली वाले दिन भी विशेष फलदायी होता है खरीदना, और धनतेरस वाले दिन भी हमें झाड़ू खरीदना चाहिए। ताला खरीदना चाहिए, ताला चाबी हमें खरीदना चाहिए धनतेरस वाले दिन। वैसे तो लोहा वर्जित है ना, अगर आपको पीतल वगैरह का ताला मिल जाए तो अति उत्तम है खरीदना।
लोहे का भी ताला आप ले सकते हैं, लेकिन उसका दान जो है आप चतुर्दशी तिथि को, नरक चतुर्दशी के दिन आप दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में या किसी पीपल के निकट रख सकते हैं। तो ऐसा करने मात्र से जो आपका बंद भाग्य पड़ा हुआ है, बंद किस्मत है, वह खुल जाएगा। कब? जब आप लोहे का या पीतल आदि का, किसी भी धातु का अगर आप ताला चाबी किसी भी पीपल के समक्ष या किसी भी निकट के मंदिर में दान करते हैं। अब बात करते हैं और क्या कुछ सामान हम खरीद सकते हैं। साबुत अन्न आप ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया गेहूं हो गया, सप्तधान्य आप ले सकते हैं आज के दिन, धनतेरस वाले दिन। इसके साथ लाल गुंजा आप खरीद सकते हैं, कमल गटा खरीद सकते हैं, जो कि आपके पूजन में भी तीनों दिन आवश्यक पड़ेगा। साथ ही साथ पीला सरसों आप ले सकते हैं, साबुत धनिया ले सकते हैं, सफ़ेद कौड़ी ले सकते हैं, शंख चक्र ले सकते हैं, घंटी ले सकते हैं। आज के दिन घंटी का दान करना भी बड़ा फलदायी होता है धनतेरस के दिन। शंख ले सकते हैं, दक्षिणाभिमुख शंख आप धनतेरस वाले दिन खरीदते हैं या उत्तराभिमुख शंख भी खरीदते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। तो दोनों में किसी भी प्रकार का आप शंख घर ला सकते हैं, घंटी ला सकते हैं आप घर। और साथ ही साथ आज के दिन यानी धनतेरस वाले दिन किसी भी रोगी को औषधि दान करते हैं तो इससे भी आपके परिवार में जो रोग आदि पीड़ा है उन सब रोगों से निवृत्ति मिलेगा। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आज के दिन धनतेरस वाले दिन अगर आप औषधि दान करते हैं, क्योंकि धनवंतरी जो देव हैं जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के द्वारा हुआ है, वह धन के साथ औषधियों के मालिक है ना। चिकित्सक पद्धति में धन्वंतरी भगवान का विशेष महत्व बताया गया। आज हमारे चिकित्सा पद्धति में जो भी हम आज औषधि उपयोग करते हैं, दवा उपयोग करते हैं, वह उन्हीं का देन है। जो धन हम उपयोग करते हैं वो धन्वंतरी भगवान का ही देन है। तो आज धनतेरस वाले दिन जो भी व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को औषधि दान करता है तो ऐसा करने से उसके परिवार के रोग आदि से छुटकारा मिलता है। अब बात करते हैं पूजन की विधि को। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि आप मध्याह्न समय में यानी दोपहर के कुंभ लग्न का जो समय है 1:44 से लेकर 3:15 तक, इस कुंभ लग्न के बेला में आप अपनी जो भी खरीदारी है वो करें और हो सके तो सायं बेला में सूर्यास्त के बाद से लेके और 8:15 के मध्य में अपने घर के मंदिर में लाल वस्त्र बिछा के उस पर गणेश, लक्ष्मी, साथ में कुबेर भगवान का स्थान बनाएं। और जैसा कि मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया कि एक कुंभ पात्र कलश में कोई भी साबुत अन्न भर के रखें, या उस कुंभ पात्र में आप धनिया भर के रखें, गेहूं भर के रखें, धान भर के रखें। और फिर पूजन के स्थान पे आप स्वच्छ वस्त्र आदि पहन के गोधूली बेला में गणेश, लक्ष्मी, कुबेर देवता, धन्वंतरी भगवान का ध्यान करें और ध्यान के पश्चात उनको जल से, पंचामृत से स्नान आदि कराएं। एक बात ध्यान रखिएगा, घर में कभी भी प्रतिमा जो है धातु का ही रखना चाहिए, चाहे वह स्वर्ण का हो या ताम्र हो या चांदी हो या पीतल, अष्टधातु आदि की मूर्ति हो। ऐसा करने से आपको विशेष देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम मिट्टी की मूर्ति हर वर्ष लाते हैं, हर वर्ष उनका विसर्जन कर देते हैं, तो आप सभी को पता है खेती अगर हम करें और खेती करके उस फसल को काटेंगे नहीं, उसको उपार्जित नहीं करेंगे, उसी खेत में छोड़ देंगे तो वह फसल नष्ट हो जाता है, अन्न आदि नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर आप अपने घर में धातु की प्रतिमा को रख के उनकी पूजन करेंगे तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी आप पूजन करते रहेंगे तो उसे ओज मिलेगा, शक्ति मिलेगा उस मूर्ति में, प्रतिमा में। तो उनकी पूजन करने का विशेष महत्व भी है।
तो भगवान को जल से पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात फिर पुनः जल से उनको स्नान कराएं और फिर गंध अक्षत पुष्प से, सुगंधित पुष्पों से, भगवान के खिले हुए पुष्पों से भगवान का पूजन करें। हो सके तो कमलगटा का माला जो है लक्ष्मी जी को अर्पण करें। सुंदर खिला हुआ गेंदे का पुष्प गणेश जी को अर्पण करें और कुबेर भगवान को भी सुगंधित पुष्पों से उनकी पूजन करें। फिर धूप दीप दिखा के नैवेद्य आदि उनको अर्पण करें और अपने पूजन के स्थान पे एक लाल पोटली में आप साबुत धनिया, गांठ वाली हल्दी, कमलगटा, 5 कमलगटा, 5 सुपारी, 5 ही शंख चक्र, है ना, शंख चक्र, और लाल गुंजा, 5 लाल गुंजा उस पोटली के साथ कुछ दक्षिणा रखें। हो सके तो एक कमल का पुष्प रखें और उस पोटली का भी पूजन करें। इस पोटली का पूजन आपको धनतेरस वाले दिन, नरक चतुर्दशी वाले दिन और दिवाली वाले दिन पूजन करना है। और उसके पश्चात भगवान की आरती करें। तत्पश्चात आप अपने घर के मुख्य द्वार पे घी का 2 जोत जलाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। तो ये रहा शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।